नमस्कार। दुनिया जीत लेना ये सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, पर भगवत गीता वो कहती है कि असली जीत, सबसे बड़ी वाली जीत, वो तो अपने मन को जीतना है। मन विजय, सबसे बड़ी जीत। इसी सोच पर आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। सोचिए जरा, कोई बाहर से सब कुछ जीत ले, पर अंदर अंदर डर हो, गुस्सा हो, बेचैनी हो, तो क्या वो सच में जीता? तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि गीता के हिसाब से सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी स्थिरता और आत्मनियंत्रण में कैसे है। और ये क्यों कहा जाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर चलती है, हमारे विचारों, इच्छाओं, डर, अहंकार के बीच। बिल्कुल सही कहा आपने। गीता का नजरिया इस पर काफी साफ है। मन, देखिए, मन अपने आप में तो न्यूट्रल है, ना अच्छा न बुरा, पर शक्तिशाली बहुत है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, और चाहे तो अगर काबू में ना रहे तो सबसे बड़ा दुश्मन भी। गीता में कहा भी है, जब ये हमारी समझ के काबू में है तो दोस्त है, और जब ये उलझनों में फंसा है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, तो यही जीवन में तबाही ला सकता है। अच्छा, तो बाहरी सफलता चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, वो एक तरह से खोखली है अगर अंदर शांति नहीं है। गीता जीत को दूसरों पर हावी होने में नहीं देखती, बल्कि अपने ही अंदर के जो बंधन है, जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव या नफरत, चिंता, घमंड, इनसे आजाद होने में देखती है ना? एकदम, यही असल जीत है। और ये समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना। ये कोई नई बात नहीं। अर्जुन ने खुद कहा था ना कि ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करने वाला, बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना तो हवा को पकड़ने जैसा है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल लगता है सुनने में। मुश्किल है, कृष्ण मानते हैं, लेकिन वो रास्ता भी बताते हैं। दो चीजें, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब लगातार कोशिश करते रहना होश के साथ, और वैराग्य, इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि चीजों से, नतीजों से जो हम चिपक जाते हैं ना, उस आदत को छोड़ना। ये मन को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये साधना है। मन को साधना, उसके विचारों को देखना बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। आपने वैराग्य की बात की, चीजों से न चिपकने की, तो यहीं पर इच्छा का रोल आता है। गीता तो कहती है कि इच्छा ही सारी गड़बड़ी की जड़ है। ये कैसे होता है कि एक इच्छा से पूरी मानसिक हार हो जाती है? हाँ, ये पूरी एक साइकोलॉजिकल चेन है जो गीता समझाती है। देखिए, किसी चीज के बारे में लगातार सोचेंगे तो उससे लगाव होगा। लगाव में बाधा आई या वो चीज नहीं मिली तो गुस्सा आएगा। गुस्से से क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है, मोह पैदा होता है, फिर याददाश्त गड़बड़ा जाती है, और आखिर में बुद्धि का नाश। व्यक्ति सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। बाप रे, ये तो पूरी चेन रिएक्शन है। जी हाँ, तो बात दुनिया छोड़ने की नहीं, इस मानसिक गुलामी से निकलने की है। अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने की बजाय उनका स्वामी बनने की। तो जब ये अभ्यास और वैराग्य काम करने लगते हैं, मन सधने लगता है, तब क्या होता है? क्या नतीजा है इसका? नतीजा है समत्व, इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं, मन की स्थिरता, हर हाल में एक सा रहना। गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। यही बराबरी का भाव योग है। सुख हो या दुख, फायदा या नुकसान, मान या अपमान, मन शांत रहे, स्थिर रहे। अच्छा, पर ये कहीं उदासीनता तो नहीं? किसी चीज का फर्क ही ना पड़ना? नहीं, ये उदासीनता नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता और ताकत है। जैसे समंदर ऊपर से लहरों वाला हो सकता है, पर गहराई में शांत रहता है, ये वैसी स्थिरता है। और ये जो अंदरूनी स्थिरता है, ये हमारे रोज के काम, हमारे कर्तव्य यानी धर्म निभाने में भी मदद करती होगी। बिल्कुल। सोचिए, अगर मन ही डरा हुआ है, या लालच से भरा है, या गुस्से में है, तो कोई अपना काम, अपना धर्म ठीक से कैसे निभाएगा? बाहरी दुनिया में सही एक्शन लेने के लिए पहले अंदर के इस युद्ध क्षेत्र को शांत करना पड़ता है। अर्जुन को भी तो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले इसी अंदरूनी लड़ाई से गुजरना पड़ा था। हाँ, वो तो है। तो फिर अंत में गीता के हिसाब से सबसे ऊंची अवस्था, सबसे बड़ी जीत क्या है? दुनिया जीतना या खुद को जीतना? बिना शक खुद को जीतना, अपने मन पर महारत हासिल करना। गीता ऐसे इंसान को स्थित प्रज्ञ कहती है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। ये असली आजादी है, आंतरिक संप्रभुता। दूसरों पर राज करना नहीं, बल्कि अपनी ही कमजोरियों और आवेगों पर राज करना। अपने मन का दोस्त बनना, दुश्मन नहीं। पर एक शांत, स्थिर और साफ मन के साथ। असली हीरो वो नहीं जो दुनिया जीत ले,
बल्कि शायद वो है जो दुनिया की उथल-पुथल में खुद न टूटे। बिल्कुल। और शायद आज के सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार कंपटीशन वाली दुनिया में कहीं हम बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते भागते अनजाने में अपने मन को हालातों का, अपनी इच्छाओं का गुलाम तो नहीं बना रहे। गीता की ये हजारों साल पुरानी चेतावनी आज भी कितनी जरूरी लगती है।